नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख, लेकर हाजिर हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। देखते हैं 100 न्यूज। रायपुर में मदद मांगने आई महिला से रेप। पीड़ित महिला से पहले हुई थी छेड़छाड़। सैलून संचालक से महिला ने मांगी मदद। सैलून संचालक ने महिला से किया रेप। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रीवा में 16 साल की दिव्यांग से दुष्कर्म। पड़ोसियों ने वारदात को दिया अंजाम। गर्भवती होने पर हुआ मामले का खुलासा। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। बलौदाबाजार चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार। 6 साल से फरार चल रहा था कंपनी का डायरेक्टर। 311 निवेशकों से 2.13 करोड़ रुपए की ठगी की थी। 2018 में हुआ था मामले का खुलासा। मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार। बालाघाट में कांग्रेसियों ने एसपी से की मुलाकात। एसपी से मिलकर डीजी के नाम सौंपा ज्ञापन। जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर से है नाराज। पटवारी पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग। छिंदवाड़ा में आदिवासी परिवार से की गई मारपीट। पीड़ित का ढाबा संचालक से हुआ था विवाद। पड़ोसी गांव से बदमाश बुलाकर की मारपीट। गुस्साए ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई की मांग की। 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 अन्य की तलाश जारी। गौरेला पेंड्रा मरवाही में कोयला घोटाले में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने शेख जफर को किया गिरफ्तार। विनोद सहाय का सहयोगी है शेख जफर। भोपाल पुलिस ने झारखंड से किया गिरफ्तार। फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों का किया घोटाला। भोपाल क्राइम ब्रांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली की कार्रवाई। नशे के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई। एलएसडी ड्रग्स के साथ आरोपी को पकड़ा। क्राइम ब्रांच की टीम ने डाकिया बनकर आरोपी को पकड़ा। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। आरोपी टेलीग्राम के माध्यम से ग्राहकों को बेचता था ड्रग्स। धार में शराबबंदी की मांग को लेकर प्रदर्शन। कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंची महिलाएं। आबकारी अधिकारी का किया घंटों इंतजार। अधिकारी को कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। महिलाओं ने दी माहौल बिगड़ने की दलील। जिले के धर्मपुरी थाना क्षेत्र का मामला। टीकमगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी। बारिश के चलते जलमग्न हुई सड़कें। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने खोली सरकारी दामों की पोल। जलभराव के चलते लोगों को परेशानी। सूरजपुर में कार ने महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौके पर मौत। टक्कर के बाद पलटी कार। सड़क से 100 मीटर दूर खेत में गिरी कार। पुलिस ने कार चालक को किया गिरफ्तार। करंजी चौक क्षेत्र के रूनियाडीह गांव की घटना। बिलासपुर से बड़ी खबर। शराबी चौकीदार ने मचाया सड़क पर उत्पात। नशे में धुत चौकीदार ने कार से कई गाड़ियों को मारी ठोकर। एक प्रेग्नेंट महिला हादसे में बाल बाल बची। आक्रोशित मालकिन ने बीच सड़क पर की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। थाने में नहीं की गई है मामले की शिकायत। दुर्ग में एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लगी। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग की चपेट में आ गई। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की खबर मिलते ही दमकल की 6 से 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हेमंत खंडेलवाल बने मध्य प्रदेश बीजेपी के नए बॉस। निर्विरोध हुआ चयन। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के अधिकारी धर्मेंद्र प्रधान ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा, हमारा संगठन पहले से मजबूत है और इस मजबूती को कायम रखेंगे। हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष चुने जाने के बाद से ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होने पर समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। वहीं इसी कड़ी में इंदौर के बीजेपी दफ्तर में मिठाई वितरण कार्यक्रम भी रखा गया। ग्वालियर में यात्री बस में लगी भीषण आग लगते ही बस में मची भगदड़। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। विजय ट्रेवल्स की स्लीपर कोच में लगी थी आग। ग्वालियर से श्योपुर जा रही थी बस। पुरानी छावनी इलाके की यह घटना। धार में कुक्षी में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। हादसे में एक की मौके पर मौत। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल। घायलों को बड़वानी किया गया रेफर। कटनेरा निसरपुर के बीच हुआ हादसा। कांग्रेस नेता पर राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से गुंडागर्दी का आरोप। पीड़ित के घर को तोड़ने की कोई कोशिश। कलेक्टर से की गई लिखित शिकायत। विवादित भूमि पर कमिश्नर ने लगाया है स्टे। जशपुर के पथल गांव में कांग्रेस ने खाद बीज की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर बीज खाद उपलब्ध करवाने की मांग की। प्रदर्शन को लेकर पथल गांव के पूर्व विधायक राम पुकार सिंह ने कहा, खरीफ फसल की बुआई जारी है लेकिन फिर भी पूरे प्रदेश में खाद बीज की कमी है।
विदिशा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जीतू पटवारी पर अशोकनगर में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने कहा, एफआईआर रद्द न होने पर पूरे प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता अशोकनगर में इकट्ठा होंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। जीतू पटवारी पर एफआईआर का कर रहे विरोध। एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपने की कोशिश। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। सुकमा में जिला कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन देखने को मिला। पूर्व विधायक राजमन बेंजाम के नेतृत्व में बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बिजली दफ्तर, राशन दुकान और डीईओ कार्यालय का घेराव किया। गुना में हनुमान चौराहे पर वकीलों का चक्का जाम। जिला कोर्ट दूसरी जगह शिफ्ट करने का विरोध। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने गया था वकील संघ। कलेक्टर नहीं मिले तो किया चक्का जाम। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर को लेकर विरोध लगातार जारी। खरगोन में भी कांग्रेस ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में भीकन गांव भगवानपुरा के कांग्रेस विधायक के साथ खरगोन के पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद रहे। सूरजपुर करंट की चपेट में आया युवक। करंट लगने से युवक की मौत। बिजली का तार टूटने से हुआ हादसा। पुलिस ने दर्ज किया मामला। कोतवाली थाना क्षेत्र के कोट इलाके का मामला। सीहोर के आस्था कोष्ठी परिसर में पेशी पर आए दो पक्षों में जमकर मारपीट। कोर्ट में पुलिस बल की तैनाती के बावजूद जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने मामले को शांत कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर जमकर फटकार लगाई। बलरामपुर में टीआई और 2 कांस्टेबल पर गिरी गाज। अनुमति के बिना दूसरे राज्य में किया था प्रवेश। एसपी ने तीनों पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 75 लाख रुपए का गांजा बरामद किया। पुलिस ने टेमरी नाका पर एक ट्रक को रोका जिसमें 20 बोरियों में गांजा छिपाकर ले जाया जा रहा था। फलों की आड़ में 20 बोरियों में करीब 500 किलो गांजा छिपाकर रखा गया था। जशपुर जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने यहां गांजा की तस्करी कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से 5 किलो गांजा जब्त किया। जब्त गांजे की कीमत करीब 75,000 रुपए बताई जा रही है। उज्जैन के खाचरोद में हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक होटल में जमकर तोड़फोड़ की। कार्यकर्ताओं ने होटल की सारी कुर्सियां और कांच फोड़ दिए। दरअसल संगठन के लोगों को जानकारी मिली थी कि एक शख्स एक लड़की को होटल लेकर आया है। इसी बात से नाराज होकर संगठन के कार्यकर्ताओं ने मारपीट और तोड़फोड़ की। इंदौर में सरकारी स्कूल में बच्चियों से शोषण का मामला। पीएमओ ने छात्राओं से शोषण मामले का लिया संज्ञान। डिमांड ऑफ जस्टिस की याचिका का लिया संज्ञान। पीएमओ ने शिकायत को राज्य सरकार को भेजा। अपर कलेक्टर की जांच में हुए कई खुलासे। दोनों टीचर मानसिक रूप से बीमार हैं। छात्राओं से अश्लील बातें व्यवहार करते थे। एसडीएम को सौंपी गई रिपोर्ट, जांच जारी। शिवपुरी में पारिवारिक विवाद में चले लाठी डंडे। जेठ ने पूरे परिवार पर लाठी डंडों से किया हमला। जेठ ने भतीजे के लिए पसंद किया था लड़का। बेटी की शादी के लिए मां ने किया इनकार। शादी से इनकार करने पर किया हमला। पीड़ित महिला की एसपी से गुहार, जांच जारी। उज्जैन में नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। निगम की टीम ने ट्रांसपोर्ट पर खड़े एक ट्रक से 10 लाख रुपए कीमत की 4 क्विंटल अमानक पॉलिथीन बैग्स का जखीरा बरामद किया। आपको बता दें कि उज्जैन में पॉलिथीन पर बैन है। सागर की रहली विधानसभा में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। विभाग ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 7,30,000 रुपए की अवैध शराब जब्त की। खंडवा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर बवाल किया। यही नहीं, जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट भी की, जिससे जूनियर डॉक्टर ने काम बंद कर पहले सिविल सर्जन से मुलाकात की। बड़वानी में नगर परिषद के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। पानी की किल्लत और जल भराव के खिलाफ खोला मोर्चा। स्थानीय लोगों के साथ पार्षदों ने किया चक्का जाम। राजपुर नगर में नल से जल योजना ने बढ़ाई मुश्किलें। पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कें बनी मुसीबत। सड़कों को ठीक नहीं करने से स्थिति बिगड़ी। सीएमओ ने 7 दिनों में समाधान का दिया आश्वासन। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही। बीएससी की छात्राओं को बांट दिया। बीकॉम का पेपर सेकेंड ईयर की 300 छात्राएं फाउंडेशन पेपर में हुई फेल। छात्राओं के हंगामे के बाद मामले का हुआ खुलासा। मेडिकल कॉलेजों में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा। मान्यता और अनुदान दिलवाने के नाम पर वसूली। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज की शिकायत पर एक्शन। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में सीबीआई ने की छापेमारी। नीट यूजी एग्जाम में भर्ती गुल होने के मामले में
हाई कोर्ट की डबल बेंच ने पलटा सिंगल बेंच का फैसला। 75 छात्रों के दोबारा परीक्षा देने पर लगी रोक। मध्य प्रदेश में 4 आईएएस अफसरों के तबादले। संजीव कुमार झा होंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। सुखबीर सिंह बनाए गए पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव। कांकेर में सहायक जेल अधीक्षक पर प्रताड़ना का आरोप। महिला जेल प्रहरियों और कर्मचारियों ने लगाया आरोप। जेल प्रहरियों ने कलेक्टर से शिकायत की। छतरपुर में किसानों का अनोखा प्रदर्शन। अपनी मांग को लेकर दंडवत करते कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे किसानों का आरोप। दबंग पटवारी ने आम रास्ते को फेंसिंग लगाकर बंद कर दिया। किसानों का आरोप खेतों तक जाने में हो रही परेशानी। किसानों ने कहा कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई तो वो भूख हड़ताल करेंगे। मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों का बड़ा खुलासा। एसटीएफ को मिली गुप्त सूचना। अब तक 25 सरकारी कर्मचारियों की पहचान हुई। कटनी में मरीज की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। निजी अस्पताल के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। जबलपुर में युवती पर एसिड अटैक का मामला। पूछताछ में आरोपी इशिता का बड़ा खुलासा। सहेली की खूबसूरती और अच्छी नौकरी से हुई जलन। ग्वालियर में नवविवाहिता की खुदकुशी का मामला। पति और ससुर गिरफ्तार। जेठ की तलाश जारी। कंपू थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुरैना के जौरा थाना इलाके में से हथियारबंद बदमाशों ने डाली डकैती। 60 तोला सोना और 90 लाख की लूट। 2 बंदूक भी अपने साथ उठा ले गए बदमाश। बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत। नक्सलियों के लगाए आईईडी में ब्लास्ट। आईईडी ब्लास्ट में एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। सिरा कोंटा और दमपाया के बीच की घटना। राजनांदगांव में तेज बारिश के बीच भी नक्सल विरोधी अभियान जारी। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्चिंग अभियान। छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य। खंडवा में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे पर हादसा। निर्माणाधीन ब्रिज से गिरी बाइक। 2 लोगों की मौत। छपरा के रहने वाले थे दोनों युवक। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में बाईपास स्थित ब्रिज के पास भीषण हादसा। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार। कार सवार 2 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत। भोपाल में दिखा तेज रफ्तार का कहर। सुभाष नगर ओवरब्रिज पर 2 दिन में 2 सड़क हादसे। डिवाइडर से टकराई स्कूल वैन। सभी बच्चे सुरक्षित। नर्मदापुरम में 2 गाड़ियों की टक्कर। हादसे में 9 लोग घायल। 5 की हालत गंभीर। गौरेला पेंड्रा मरवाही में तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलटा। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत। एक युवक घायल। पड़खुरी झरना मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा। धमतरी में एनडीटीवी की खबर का एक बार फिर हुआ असर। बस के सामने गुंडागर्दी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के साथी की तलाश जारी। 24 जून को एनडीटीवी ने दिखाई थी नेशनल हाईवे 2 युवकों की स्टंटबाजी की खबर। जबरन बस रोकने की कोशिश कर रहे थे आरोपी। बलरामपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। सिंदूर नदी पर हुआ हादसा। नदी पार करते वक्त तेज बहाव में बहा कोटवार। तलाश में जुटे गोताखोर। विजयनगर चौकी के महावीरगंज का मामला। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में बिजली गिरने से 2 लड़कियों की मौत। जमारा गांव में धान लगाने के दौरान हादसे का हुई शिकार। सीहोर में भोपाल इंदौर हाईवे पर कार में लगी आग। आग लगने से कार जलकर खाक। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। गुड़घेला में पीएनबी के पास खड़ी थी कार। इंदौर के हीरानगर स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। आसपास के घरों में पहुंचा धुआं। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुरैना में वन विभाग ने खेर की लकड़ी से भरा ट्रक बरामद किया। अवैध रूप से लोड की जा रही थी लकड़ी। पकड़ी गई लकड़ी की कीमत 3 लाख रुपए। 3 आरोपी गिरफ्तार।
बलौदा बाजार में खाद्य विभाग ने 2 प्रतिष्ठानों पर मारा छापा। घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण और बिक्री को लेकर हुई कार्रवाई। मंदसौर में कार से शराब की अवैध तस्करी। कार से 80,000 रुपए की शराब बरामद। कार्रवाई से पहले ड्राइवर मौके से हुआ फरार। शामगढ़ थाना क्षेत्र के चंदवासा का मामला। धमतरी के वन विभाग कार्यालय में अजगर के आने से हड़कंप। डीएफओ के चैम्बर में दिखा विशालकाय अजगर। अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। खरगोन के कसरावत थाना क्षेत्र में 50 फीट गहरे कुएं से अजगर का रेस्क्यू। 5 फीट लंबे अजगर को बाहर निकाला। अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। मुरैना में दहशत फैलाने वाले तेंदुए पर काबू पाया गया। कैमाई गांव में तेंदुए ने 11 बकरियों का किया था शिकार। पीड़ित चरवाहे ने तेंदुए को पटोर में बंद किया। कांकेर के इमलीपारा में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नजर आया तेंदुआ। बड़वानी के राजपुर गांव में 40 फीट गहरे कुएं में गिरे हिरण का रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों में दिखा हर्ष उल्लास का माहौल। छतरपुर के बिजावर में सड़क किनारे बैठा दिखाई दिया बाघ। बाजना वन परिक्षेत्र में स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो। बाघ बारिश के मौसम का लुत्फ उठाता नजर आया। सागर के देवरी नगर में कोचिंग संचालक से मारपीट। बदमाशों ने कोचिंग के अंदर घुसकर पीटा। मारपीट और अभद्रता की घटना सीसीटीवी में कैद। सागर के कंदेला गांव में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंध के चलते हुई युवक की हत्या। 28 जून को मिला था अज्ञात शव। बलरामपुर जिले के तुरीडी गांव में रेलवे लाइन सर्वे का विरोध। सैकड़ों ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सर्वे पर जल्द रोक लगाने की मांग। तुरीडी गांव की ग्रामीणों का आरोप, अधिग्रहित की गई जमीन की जगह उनकी जमीन पर किया जा रहा सर्वे। अंग्रेजी शासनकाल में अधिग्रहित की गई थी जमीन। ग्रामीणों ने सर्वे नहीं रोकने पर दी आंदोलन की चेतावनी। ग्वालियर में सड़क भ्रष्टाचार और बदइंतजामी की खुली पोल। जगह जगह से धंस रही नई सड़क। 15 दिन पहले करोड़ों की लागत से तैयार हुई थी सड़क। सीहोर की जावर तहसील के डोडी गांव में सड़क बदहाल। जगह जगह से टूटी सड़क। बारिश के चलते सड़क में पानी और कीचड़ जमा। गड्ढे और जल भराव से हादसे का खतरा। विदिशा में लग रहे स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा भारी। एक परिवार को विद्युत वितरण कंपनी ने 69 लाख रुपए का बिल भेजा। कोरिया जिले में बिजली विभाग का कुल 51 करोड़ रुपए की राशि बकाया। 2 करोड़ रुपए सरकारी विभागों और 39 करोड़ रुपए प्राइवेट उपभोक्ताओं पर लंबित। बिजली का बिल वसूलने के लिए अभियान चला रहा बिजली विभाग। मध्य प्रदेश में खुलेगा पहला सरकारी बोन बैंक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में स्थापित होगा बोन बैंक। 1 महीने में आ जाएंगे जरूरी उपकरण। बड़वानी जिले के ठीकरी तहसील में 50 साल पुराना पुल हुआ जर्जर। दोंदाड़ नदी पर बने पुल की बेस मिट्टी धंसने लगी। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। नीमच में बारिश की वजह से नीमच कोटा हाईवे बंद। लगातार हो रही बारिश से उफान पर ताल नदी। पुलिया के ऊपर से बह रहा नदी का पानी। दतिया में उर्वरक की दुकानों का औचक निरीक्षण। कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण। नकली उर्वरकों की शिकायत पर कार्रवाई। 2 जगह कमी मिलने पर की गई कार्रवाई। देवास सागरा मुंबई रोड का हाल बेहाल। यहां सड़क पर हर जगह गड्ढे ही गड्ढे, जिसके चलते यहां से गुजरने वाले लोगों की खासी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। एनएचएआई की बनाई गई सड़क पर टोल टैक्स से महज 10 फीट दूर जाते ही सड़क पर गड्ढे शुरू हो जाते हैं।
बेमित्रा में शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन, परेशान छात्रों ने जिले में किया चक्का जाम। सब्जेक्ट के विशेषज्ञों की कर रहे मांग, युक्तियुक्तकरण के बाद भी नहीं मिले शिक्षक। स्कूल पर ताला लगाकर छात्रों ने किया था विरोध। अधिकारियों के आश्वासन के बाद हुए थे शांत। साजा ब्लॉक के खाते गांव का मामला। अंबिकापुर सहित सरगुजा संभाग के 6 जिलों में छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंतर्गत आने वाले निजी और सरकारी स्कूलों में किताब वितरण नहीं होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शासन की भेजी गई किताबों का बारकोड है जिसे स्कैन किए बिना वितरण नहीं किया जा सकता। शिक्षकों की माने तो कई किताबों के बारकोड स्कैन नहीं हो रहे हैं। गरियाबंद में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर। अब गरियाबंद के राशन कार्ड धारक 31 जुलाई तक सरकारी राशन की दुकानों से राशन ले सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने इजाजत दे दी है। आपको बता दें 30 जून को राशन वितरण बंद कर दिया गया था। नरसिंहपुर छात्र की करंट लगने से मौत का मामला, स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर। स्कूल प्रबंधन सहित 4 पर मामला दर्ज। हॉस्टल में पानी सप्लाई बंद होने की शिकायत के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने नहीं ली थी सुध। 29 जून को 11वीं के छात्र सुमित की हुई थी मौत। बालोद पुलिस विभाग ने अनोखी पहल शुरू की, जहां विभाग ने पुलिसकर्मी और उनके परिवार के लिए मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप लगाए। इस विशेषज्ञ कैंप में दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग ने भी शिरकत की और मेडिकल शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बालोद जिले के दुधली में स्थित जवाहर नवोदय स्कूल में 6ठी क्लास में सिर्फ 40 बच्चों के एडमिशन से पालकों में गहरी नाराजगी है, जबकि स्कूल ने 80 सीटों पर प्रवेश के लिए विज्ञापन जारी किया था। बलौदाबाजार जिले में लंबे समय से लंबित केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को लेकर अब ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। विद्यालय के लिए अमेरा गांव में 13 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई। वहीं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस की टीम ने हाल ही में प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। सूरजपुर में जहरीले मशरूम का कहर, फिर 4 लोग हुए बीमार। 4 लोगों में से 2 बच्चे भी शामिल। 2 लोगों की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में इलाज जारी। सूरजपुर के केतका गांव का मामला, पिछले 24 घंटे में 12 लोग हो चुके हैं बीमार। नीमच में भारी बारिश का दौर जारी। बारिश के चलते यहां जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। वहीं जिले में अब तक 10 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जिसके चलते कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। लगातार हो रही बारिश के चलते नीमच कोटा राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। धमतरी जिले के उत्तर सिंहपुर जिले के जंगल में बाघ की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग बाघ की मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए हुए है और ग्रामीणों से भी सतर्क रहने की अपील की है। कोलकाता रेपकांड पर जारी सियासत, ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का अल्लाह बोल। पटना में डोमिसाइल नीति के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कई छात्र हिरासत में लिए गए। अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस को बड़ा झटका। एसबीआई ने कंपनी के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया। दलाई लामा ने अपना उत्तराधिकारी चुनने का प्लान बताया। तिब्बती बौद्ध परंपराओं के मुताबिक ही होगा चयन। चीन की नहीं होगी कोई भूमिका। तिल मिलाए चीन ने कहा, हमसे मंजूरी तो लेनी ही होगी। आईसीएमआर में अचानक हो रही मौतों पर कहा, इन मौतों का कोविड वैक्सीन से सीधा संबंध नहीं है। लाइफस्टाइल पुरानी बीमारी मौत की प्रमुख वजह। क्वाड ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। साथ ही अपराधियों को जल्द सजा दिलाने की भी मांग की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सरकार जीएसटी दरों में बदलाव पर विचार कर रही है। 12% का स्लैब खत्म करने की हो रही तैयारी।